ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने आपसे कहा था हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके चैप्टर की थ्योरी में ब्लू कलर वाले उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। वो कर रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कि एक ऑब्जेक्ट क्या है वो चला है, थोड़ा सा इसने डिस्टेंस कवर की है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपसे कहा था अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव करते हुए मान लीजिए की तरफ गया और फिर लौट के यहीं आ गया, तो उसके पास क्या होगा, एक डिस्टेंस होगी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना स्टार्ट होता है तो एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो यहीं आ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। जब उसका डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस आपकी नॉन जीरो होगी। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सर्कुलर मोशन। दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी दी है, 10 मीटर, और ये फार्मर क्या कर रहा है, इसकी बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है, और एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड का। तो उसने पूछा है बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसान का 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट्स 20 सेकंड, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 2 मिनट्स 20 सेकंड। मतलब 2 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड कितना, दिस इज 140 सेकंड्स। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है, 140 सेकंड। टाइम टेकन इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड्स का। ठीक है, टाइम टेकन इन 2 राउंड्स। आप मुझे बताइए अगर 40 सेकंड में एक राउंड होता है तो 2 राउंड में टाइम कितना लगेगा, ऑब्वियसली 80 सेकंड्स लगेंगे। इसी तरह से टाइम टेकन इन 3 राउंड्स कितना, 120 सेकंड। तो आप देखिए 3 राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 3 राउंड में पहले राउंड में भी यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो, दूसरे भी यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो, तीसरे पे भी यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन अब टाइम कितना बचा है, 140 सेकंड हो चुके, 120 सेकंड हो चुके हैं। टोटल टाइम 140 सेकंड है, तब कितने चलेगा, वो केवल 20 सेकंड चलेगा, है कि नहीं, 20 सेकंड चलेगा। टोटल टाइम कितना हो चुका है, 140 सेकंड, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा वो, हाफ राउंड। ठीक है, हाफ राउंड का मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा 10 इधर और 10 आपका इधर, बस यहीं तक पहुँचेगा आपका टोटल 140 सेकंड्स में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, ये है उसकी फाइनल पोजीशन, और इसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इसी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट आपका 2 डायमेंशन में है, उस कारण ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन 2 डायमेंशन, क्योंकि ये मोशन आपकी 2 डायमेंशन में है। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 10, दिस इज 10। इसे आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम होती है क्या, अंडर में 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, इसे आप मान लीजिए ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम कि जो ए सी का स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना, ये भी 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 कितना, 200। तो ए सी कितना हो गया, अंडर में 200। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 10√2 मीटर। ठीक है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सी बात सही है। पहली,
इट कैन नॉट बी ज़ीरो, कि डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो आप रिकॉल करिए, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, ये बात तो गलत है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये गलत है, जो ज़ीरो हो सकता है, दिस इज रॉन्ग। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस से बड़ा होता है, ये भी बात गलत है। मैंने आपको लिखाया था डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे आपके फॉल्स हैं। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन का डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए। तो आप जानते हैं स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में एक फिक्स डायरेक्शन होती है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर कब होगी। मैंने आपसे कहा था कि जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा हो और उसकी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो डिस्टेंस के बराबर होगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी उसकी एवरेज स्पीड के बराबर होगी। उसके बाद व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ठीक है। तो जो ओडोमीटर होता है बाइक में या कार में क्या करता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करता है, और स्पीडोमीटर क्या करता है, वो स्पीड को मेजर करता है। वो कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 सेकेंड, what will be the distance of the spaceship from the ground station, the signal travels a distance speed of light that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन बस ये है, अर्थ है और एक सैटेलाइट है, मान लीजिए यहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, अर्थ के राउंड में रिवॉल्व करता है। वो यहाँ से एक सिग्नल को भेज रहा है, सिग्नल को भेजने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए, 300 सेकंड। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है। तो वेलोसिटी कितनी दी है, लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ये क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸। डिस्टेंस आपकी पता करनी है, टाइम कितना हो गया 300, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10⁸, दिस इज 300 डी, 3 × 10⁸। देखिए इसे लिख सकते हैं 3 × 100, ये हो गया 100, इसे 10⁻² लिख सकते हैं। तो अगर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा, दिस इज टी। ये कितना हो गया, 3 का ये 9 टाइम्स 10⁻10, दिस इज डी। तो डी ये आ गया 9 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट आपका व्हेन विल यू से अ बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, किसी बॉडी का जो एक्सीलरेशन वो यूनिफॉर्म कब होगा। तो मैंने आपको कहा था जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इक्वल टाइम में इक्वल चेंजेस आते हैं तब हम क्या कहेंगे, उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। जो मैं आपको ग्राफ से समझा चुका हूँ। और जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंजेस आएँ तो उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 50 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। देखिए इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, टाइम दिया हुआ, आप फॉर्मूला लिखेंगे a = v - u/t, आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये जो 80 km/h 60 km/h दी हुई है इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उसके लिए आप करेंगे 5/18 से, ठीक है। आंसर आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। ट्रेन से स्टार्ट हुई है ट्रेन, तो अगर स्टार्ट हुई है ट्रेन तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 km/h, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई 5/18 से, एक आंसर आ जाएगा यहाँ आपके पास मीटर पर सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी और टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, इसे भी आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 सेकंड आ गए।
तो आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, आप यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, आपके पास एक टाइम है, फॉर्मूला लिखेंगे A=v-c/t। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आप आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम इसके जस्ट ऊपर ही किए हैं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल वही है कि नहीं, रिश्ता वही, सोच नहीं, क्वेश्चन वही है, बस उसका थोड़ा सा वे चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। आप जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको फॉर्मूले को मेमोराइज करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नेचर क्या होगी, ये आपको बताया जा चुका है। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, थोड़ा ऊपर से ही पास होगा तब भी यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ये ग्राफ कैसा होगा, ये हमेशा एक कर्व होगा। ठीक है, ये कैसा भी कर्व हो सकता है, दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो आप मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, तो हम क्या कह सकते हैं, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 100% रेस्ट पोजीशन पे है।